के बाद आगे बढ़ेंगे। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का ये जो मामला है, इसको लेकर अपडेट मिल रहा है। आईपीएस की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आत्महत्या के लिए उकसाने का एक केस दर्ज कराया गया है। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया है। सुसाइड नोट में नामित लोगों के खिलाफ ये केस हुआ है। डीजीपी समेत 15 अधिकारियों पर अब केस दर्ज है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच इस पूरे मामले की आगे बढ़ रही है। हरियाणा के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसएसपी समेत कुल 15 अधिकारियों के नाम लिखे थे। सुसाइड नोट के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने अब इन सभी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर आत्महत्या मामले में ये नया मोड़ आया है। पत्नी के कहने पर यह केस दर्ज किया गया, जिसमें हरियाणा के डीजीपी समेत 15 और अधिकारियों का नाम है। आत्महत्या के लिए उकसाने का ये केस दर्ज हुआ है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम लिखे गए, उनके खिलाफ अब ये केस दर्ज किया गया है। डीजीपी समेत 15 अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। जाहिर सी बात है, आगे इनसे पूछताछ भी होगी। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह हरियाणा के डीजीपी का भी नाम है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में ये नया अपडेट अभी का सामने आ रहा है, जहां पर पत्नी की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। पत्नी की शिकायत रही, पत्नी ने डिमांड की सुसाइड नोट में जिन लोगों का नाम है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अब कार्रवाई हुई है। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। सुसाइड नोट में जिन लोगों का नाम लिखा गया, उनके खिलाफ केस दर्ज करके अब आगे की कार्रवाई करने की तैयारी है। डीजीपी समेत 15 अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। अब सुसाइड मामले से जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टिगेशन है वो बढ़ेगा आगे, और डीजीपी समेत 15 अधिकारियों से सवाल जवाब भी होंगे। पत्नी कह रही है सुसाइड के लिए उकसाया गया, और जो सुसाइड नोट है उसमें जिन लोगों के नाम हैं, सुसाइड नोट के आधार पर ही चूंकि ये एफआईआर दर्ज की गई है, जांच जारी है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अब आगे कार्रवाई की तैयारी। आत्महत्या के लिए उकसाने का ये जो केस है, ये दर्ज हुआ है डीजीपी समेत 15 अधिकारियों पर। इस खबर को लेकर क्राइम एडिटर अली शरर मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अली, यहाँ आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में अब ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है, जहां पर डीजीपी समेत 15 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। पत्नी क्या कह रही हैं आप, और क्या वो संतुष्ट हैं केस दर्ज होने के बाद? उन्हें लग रहा है सही कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल रचना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 3 आईएएस और 12 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो वाई पूरन मृतक है, उनकी परिवार को, यानी कि उनकी पत्नी को कहीं ना कहीं संतुष्टि नजर आ रही है। अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो उसमें मौजूदा अनुराग रस्तोगी जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, वो भी मौजूद है इस एफआईआर के अंदर, और त्रिभुवन कुमार जो कि डीजीपी है, वो भी मौजूद हैं। इस साथ के साथ 2 एक्स डीजीपीओ का भी जिक्र किया गया है एफआईआर में, मनोज यादव और पीके अग्रवाल। यानी कि तमाम वो अधिकारी हैं जो 8 पेज का सुसाइड नोट जेब से बरामद किया गया था पूरन कुमार की, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। आप बता रहे हैं सुसाइड नोट के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, लेकिन चूंकि डीजीपी समेत अधिकारियों का नाम है अली, इसलिए मन में कुछ डाउट भी कि क्या चंडीगढ़ पुलिस बिना किसी निष्पक्षता के आगे एक्शन ले पाएगी, क्या इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी क्या? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि तमाम पूरे इस कह सकते हैं पूरे मामले की जो कार्रवाई कर रही है वो पुलिस ही कर रही है। यानी कि जो मरे हैं वाई बाकायदा
वो भी आईपीएस अधिकारी हैं, मौजूदा वो आईजी थे, और जिनकी एफआईआर दर्ज हुई है वो भी आईपीएस अधिकारी हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या निष्पक्षता के आधार पर ही चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई करती है। हालांकि तमाम तथ्यों को लेते हुए साफ किया गया है कि एफआईआर में जो जिक्र किया गया तमाम उस सुसाइड नोट का जिक्र किया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कार्रवाई कहाँ तक पहुंचती है। अच्छा, ये बताइए, जो सुसाइड के लिए उकसाने वाला मामला है, पत्नी क्या कह रही हैं? मतलब क्या कोई टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, सुसाइड के लिए उकसाया कैसे गया? देखिए, पत्नी खुद मौजूदा आईएएस अधिकारी है, और जिस वक्त की पूरी घटना है वो मुख्यमंत्री के डेलीगेशन के जापान गई हुई थी। हालांकि तमाम उनको जानकारी फोन के माध्यम से दी गई थी कि आपके पति ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जो उसमें जिक्र किया गया है 8 पेजों के सुसाइड नोट में, उसमें तमाम पहलू लिखे गए हैं। किस तरह से जातिवाद के चलते नीचे दिखाया जाता था, पोस्टिंग ट्रांसफर में नीचे दिखाया जाता था, तो जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि साफ मृतक आईजी ने लिखा था कि उन्हें सिर्फ नीची जाति होने के कारण तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और सीनियर अधिकारी इसी बात का फायदा उठाते थे। बड़ी ही शर्मनाक ये घटना है। अगर ऐसा ही इन्वेस्टिगेशन में निकलता है तो फिर कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। अभी फिलहाल का अपडेट ये कि चंडीगढ़ पुलिस ने एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज की है सुसाइड नोट के आधार पर, और उसमें लिखे नामों के खिलाफ आगे इन फ्यूचर एक्शन हो सकता है। पत्नी की शिकायत पर ही ये केस दर्ज हुआ। बहुत शुक्रिया आपका अली शरर, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।